वो हम एक माता जी के मंदिर में, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, तो वहाँ दर्शन करने गए थे टेकड़ी पर। तो वहाँ कुछ बहनें भिक्षा मांग रही थी सबसे। तो पहले तो अच्छा अच्छा बोली कि साहब तुम ऐसे हो, सेठ तुम ऐसे हो, भगवान तुम पे भला करे, और मिला उसके पहले तो आशीर्वाद देना शुरू कर दिया उसने, तुम्हारे बीवी बच्चे सुखी रहेंगे साहब, ये दो ये दो। तो अगले मोटर कार वाले ने कुछ सुनी नहीं और कुछ दिया नहीं, तो वही फिर बिगड़ी, मोटर कार लेकर फिरते हैं 10 रुपया छूटता नहीं। आशीर्वाद जो दे दिया था जल्दीबाजी में वो तो वापस ले लिया, ऊपर से श्राप देने लगी। अब तो स्वार्थ के चलते जब आपके स्वार्थों की पूर्ति नहीं होती सामने वाले के द्वारा, तो फिर वो अप्रिय हो जाता है। और मन में अच्छा ये अपेक्षा धन की भी हो सकती है, ये अपेक्षा सम्मान की भी हो सकती है, ये अपेक्षा और प्रकार की भी हो सकती है, और वो अपेक्षा वो आशा की पूर्ति नहीं हुई सामने वाले से, तो फिर आपका मन फिर उसके प्रति थोड़ा हिंसक हो जाता है। मन में तुम उसका बुरा होए ऐसी कामना करने लगते हो। मानसिक हिंसा। तो मानसिक हिंसा, शाब्दिक हिंसा, ये किसी का निंदा करना, ये भी गाली सामने सुना देते हो और पीछे से निंदा करते हो। ये सब प्रकार के ये जो हमारे क्रियाकलाप है वो वाचिक हिंसा के अंतर्गत ही आएंगे। कांकरी ना मार्या कदी न मरिए, मेणा ना मार्या मरिए वालम जी। वाचिक हिंसा। और उससे आगे बढ़कर आदमी शारीरिक हिंसा पर उतर आता है। तो ये कहीं ना कहीं कंस के साथ संबंध हो गया हमारा। कंस कसी हिंसायाम। क्यों? क्योंकि उसका विरोध है कृष्ण से, मतलब आत्मा से ही विरोध है। तुम अपनी आत्मा के ही शत्रु बने बैठे हो। आत्मैव रिपुरात्मनः, गीता में भगवान कहते हैं। तुम ही तुम्हारे मित्र हो, तुम ही तुम्हारे शत्रु हो। तो कंस वाली भूमिका आ जाती है वहां, जब तुम अपनी आत्मा के शत्रु बन बैठते हो। अपनी आत्मा के उद्धार के विषय में कुछ नहीं सोचता आदमी। तो जिसको भी अपनी आत्मा पर प्रेम है, तो सबकी आत्मा का नाम श्री कृष्ण है। तो वैसे देखा जाए तो कहा गया कि सबका अपनी आत्मा पर प्रेम स्वाभाविक है। तो आप आत्मा से दुश्मनी करो कंस की तरह, तो ये आपका जीवन स्वाभाविक नहीं रहेगा। ये बड़ी अस्वाभाविक बात हो गई। वास्तव में जिसका अपनी आत्मा पर प्रेम होता है, उसको सब पर प्रेम होता है। आत्मा पर प्रेम है, इसलिए आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, उपनिषद कहते हैं। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। तो प्रजापिता होने के नाते ब्रह्मा प्रजा पिता भी है, प्रजापति भी है, और उनकी आत्मा भी भगवान है। यतः प्रजापति के रूप में भगवान कहो, ब्रह्मा कहो, हिरण्यगर्भः, भूगर्भः। हम तो ભૂગર્ભ એટલે ભોંયરું, આપણી ગુજરાતી ભાષામાં જોઈએ તો ભૂગર્ભ એટલે ભોંયરું। તો એક જણો મને કહે ભગવાન ભોંયરું છે। મેં કીધું કેમ? તો કે આ વિષ્ણુ સહસ્ત્રનામમાં નામ આવ્યું ને,
કયું? તો કે ભૂગર્ભ. તો નથી કહેતા હમણાં એ પેલા ભાઈ ભૂગર્ભમાં ચાલ્યા ગયા. આ ઘણા ખોવાઈ જાય, ઘણા ગુમ થઈ જાય, પોલીસ પકડી ન કે એટલા માટે ભૂગર્ભમાં જતા રહે. ભગવાનમાં જતા રહ્યા. ભૂગર્ભ એટલે ભોંયરું નહીં, એવો અર્થ અહીંયા નથી. ભૂહુ ગર્ભે યસ્ય સહ, भूहु पृथ्वी जिनके गर्भ में है, जिनके अंदर है, वो भगवान है भूगर्भ. 14 लोग भगवान के अंदर ही है, भगवान के अंदर ही कल्पित है. ये श्रीमद् भागवत में भी जो द्वितीय स्कंद में स्थूल ध्यान और सूक्ष्म ध्यान की विधि बतलाते हैं श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को, उसमें स्थूल ध्यान में पाताल में तस्य हि पादमूलम पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजो खगुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जङ्घे. उसमें 14 लोग अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल, यूं नीचे उतरो और ऊपर चढ़ो तो भूः भुवः स्वः महा जनः तपः सत्यम. सत्य लोग ये भगवान का मस्तक, वहां से लेकर पाताल ये भगवान के पग का तलवा. 14 लोग भगवान में. तो 14 लोक में ये भूर लोक, ये भी भगवान के अंदर, ये भूहु गर्भे यस्य स, भूगर्भ. और इसमें भू कहां पर है? महीतलम तज्जगनम महीपते. हे राजा, तो नाभि से थोड़ा नीचे वाले भाग में पृथ्वी लोक है. श्रीमद् भागवत में जिस तरह से, तो जिनके गर्भ में ये पृथ्वी है, तो गर्भाशय वहीं पर. तो ये पृथ्वी जिनके गर्भ में है, जिनके अंदर है, वो भूगर्भ. ये भाव है. और भूगर्भे यस्य स, भूगर्भ, इतना ही कहा है भगवान आद्य शंकराचार्य ने अपनी टीका में. मुझे विचार करते, चिंतन करते करते एक भाव आ रहा है, आचार्यों के चरणों में समर्पित करूं. मेरा जो भाव बन रहा भूगर्भ को लेकर. नहीं तो घना पाछा एम के पुरुष ने गर्भाशय होय. पहली बात है कि परम ब्रह्म केवल पुरुष ही नहीं है, वो स्त्री भी है. वो केवल पिता ही नहीं है, वो माता भी है. सगुण साकार रूप में देखो तो वो पिता भी है, माता भी है. और निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में देखो तो ना वो स्त्री है ना वो पुरुष है, इसलिए नपुंसकलिंग नाम है ब्रह्म शब्द, वो नपुंसकलिंग है. तो पिता भी है, माता भी है. त्वमेव माता च पिता त्वमेव. तो धारण करते हैं अपने गर्भ में और फिर प्रकट करते हैं, क्योंकि उत्पन्न करते हैं. जन्मदाता है, प्राणदाता है, भूगर्भ. अपना भाव में थोड़ा कहूं तो ये शरीर जो है मंदिर है, देहो देवालय प्रोक्ता. इसका सिर शिखर है और शिखा ध्वजा है. ये बात हम कई बार चर्चा भागवत सत्संग में कर चुके हैं. और इसमें ये जो हृदय है हमारा, वो गर्भाशय है.
और इसमें भगवान रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृद्देशेर्जुन तिष्ठति। सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो सबसे महत्वपूर्ण है उस भगवान के लिए। मंदिर में भी सबसे महत्वपूर्ण स्थान गर्भगृह है। गर्भगृह में भगवान की मूर्ति का स्थापन प्रतिष्ठापन होता है और उसमें सब कोई नहीं जा सकते, जिनका केवल अधिकार है वही जा सकते। एक योग्यता चाहिए, पात्रता चाहिए, पवित्रता चाहिए। तो इस तरह से ये गर्भगृह है हृदय हमारा, उसमें भी आप सबको थोड़ी न स्थान देते हो। इसमें कोई कोई, और इसमें जो रहता है आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि मेरी जिंदगी के ये जो सबसे महत्वपूर्ण 2 लोग हैं या 3 लोग हैं मेरी जिंदगी में, उनका स्थान है यहां। तो भगवान ने भी भूदेवी को अपने दिल में रखा, ऐसा समझो। बड़ी प्रिया है भूदेवी। जिस पत्नी का स्थान पति के हृदय में हो, उसके घर में हो तो ठीक है, घर में तो होगा ही होगा, बल्कि स्थिति ऐसी बन जाएगी तो वो तो पति को घर से निकालेगी। हूं न जावा नहीं हूं आई छू तारे जाओ जा। तो घर में स्थान हो पत्नी का तो होगा, वो है ही, वही तो है घर वाली, उसके ऊपर तो उसका अधिकार है। लेकिन ऐसी तो बहुत मिलेगी, लेकिन जिसका स्थान पति के हृदय में हो। पति के घर में तो स्थान बनाया, हक जताया, लेकिन पति के दिल में हृदय में स्थान बनाया है। भूगर्भ, भूहु गर्भे हृदय गर्भे यस्य स। तो भूपति है, और वैसे भूदेवी, लीला देवी, श्री देवी तीनों के पति। और उसमें भी आसपास आप वहां तिरुमला में तिरुपति भगवान के दर्शन करो तो भूदेवी और श्री देवी दोनों आसपास में हैं। और उन दोनों में भी क्या भेद है वैसे देखा जाए तो, भूदेवी और श्रीदेवी में। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि। इसको यदि हृदय का, इसको गर्भ कहो तो यहां पर लक्ष्मी का, भूदेवी का यानी पत्नी का स्थान यहां। तो एक ये भी भाव उस दृष्टि से। और बाकी तो यहां भूर लोक, तो 14 लोक के रूप में भगवान के जब शरीर की कल्पना करी गई तो उसमें नभस्थलम, ये नाभि जो है वो गगन, नभ आकाश, नाभि भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक। तो पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, अग्नि, वायु, सूर्य,
तो इस दृष्टि से यहां पर नाभि के नीचे वहां भूरलोक, उस भाग को भूरलोक में कल्पना की गई है। अतः भूगर्भ, पृथ्वी जिनके उदर में रहती है। गर्भ एटले मैं पेट में राख्यो 9 महीना एम के पेट उदर, गर्भ, गर्भाशय। रामचरितमानस में वो राम रावण का युद्ध चल रहा है और राम जी रावण को मार नहीं रहे हैं, लंबा चला। और राम रावण का युद्ध तो कैसा था, बोले राम रावण जैसा, इसको कोई उपमा नहीं दे सकता। तो सीता जी को चिंता हुई कि ये मर क्यों नहीं रहा रावण। तो पता है वो वही बोले मर नहीं रहा ऐसी बात नहीं, राम मार नहीं रहे हैं। ले क्यों, इतनी दूर से आए, इतना क्रोध करके युद्ध छेड़ दिया और मार नहीं रहे, क्यों नहीं मार रहे? बोले उसका कारण है। क्या? बोले राम जी सोच रहे हैं कि एही के हृदय बस जानकी उर मम बास है और मम उदर भुवन अनेक राजत बान कर सब नाश है। तो वहां तो भगवान के उदर में सब लोग बता दिए कि भाई राम जी इसलिए नहीं मार रहे हैं कि सोच रहे हैं प्रभु कि इस वक्त रावण के हृदय में जानकी है, और जानकी के हृदय में मैं हूं, राम जी सोच रहे हैं। और मेरे उदर में सब भुवन है, इसलिए बाण मारा तो सब समाप्त हो जाएगा। तो बोले कब मारेंगे राम जी इसको? बोले जब रावण के हृदय से सीता जी की मूर्ति हटेगी तब मारेंगे। तो फिर एकदम जब क्रोधित हुआ और जब सीता जी की मूर्ति हट गई रावण के हृदय से, तो फिर 30 नहीं 31 बाणों का संधान किया राम जी ने। और 10 बाणों से 10 मस्तक, 20 बाणों से 20 भुजा, और 31वें बाण से नाभि में जो अमृत कुंभ, ये क्या बढ़िया बात है, नाभि में अमृत कुंभ, नाभि में अमृत था। ये बहुत महत्वपूर्ण है नाभि वाला भाग। इट्स अ सेंटर ऑफ योर एग्जिस्टेंस। वहीं से और उसी से जुड़ा रहता है बच्चा मां के उदर में, पैदा होता है तो फिर नाल छेदन होता है, रोता है और फिर वो अपने सांस भरना शुरू करता है। और जब नाल छेदन होता है वो रोता है तो वो जैसे काल भी कहता है योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नहीं वो कौन बनेगा करोड़पति में आदरणीय अमित जी जो फिर प्रश्न पूछना होता है और वो कर लेते हैं, तो फिर वो घड़ी काउंटडाउन शुरू कर देती है। कहता है या कहती है मैं लाइफ लाइन लूंगी, चल पड़ी जी रुक जाइए अच्छा नाम हिंदी में बनाया, चल पड़ी जी, कि भाई आप ये पड़ाव पार कर गए, अब चल पड़ी जी आपको डिस्टर्ब करेगी नहीं। तो जैसे ही ये बच्चा पैदा होता है सांस भरना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है, नाल छेदन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और महाकाल की घड़ी में काउंटडाउन शुरू हो जाता है, जितने हम आयु लेकर आए हैं काउंटडाउन शुरू हो जाता है।
एक नाभि सर सूखा, बोले उसकी नाभि में अमृत था। और भगवान की नाभि भी नभ जैसी, नभ की गहराई। अपने गुजरात में एम के आभनो गाभ कोने खबर भाई। અને પછી બરાબર ગાભ બંધાય ને પછી જે નભ, નાભી, આભ, गगन, तो ये नाभि केंद्र, नाभिकीय सत्ता, दिस इज आज नाभि से इज सेंटर ऑफ योर एग्जिस्टन्स। એટલે બહુ અને એમ કહે છે કે આ ડૂંટી હોય ને એની નીચે ઓલી પીચોટી હોય, એ ખસી જાય ને તો બહુ હેરાન કરે। પીચોટી ખસી જાય, ઘણાને એના કારણે લૂઝ મોશન અટકે જ નહીં। પછી પીચોટીને પાછા હરખી કરવા વાળા હોય ના જાણકાર, ક્યારેક બહુ એવું વજન ઉચકાઈ જાય તોય પીચોટી ખસી જાય। हिंदी में क्या कहते हैं? पिचोटी खसी गई। केंद्र हली जाए ने એટલે બધું હલી જાય। भूगर्भ, ओह अभी भूगर्भ में ही हैं हम। कितने मिनट हो गए? भूगर्भे यस्य सः भूगर्भः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः। माधवः मायाः धवः, मायाः श्रियः धवः पतिः, माधवः माया के पति या तो लक्ष्मी के पति माधव। कथा भागवत में भी आप सुनते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो अनेक रत्न प्रकट हुए, तो महालक्ष्मी भी प्रकट हुई और महालक्ष्मी ने स्वयंवर, परापूर्व से स्त्री को ये दिया गया था अधिकार कि तुम नक्की करो अपना वर, स्वयंवर। પણ પછી એવડી બધી ભૂલ કરવા માંડી ને ત્યારથી પછી બાપા હાવી થયા। એને થવું પડ્યું, મા બાપે આવી, કારણ કે એણે પછી ઓલા દૈહિક આકર્ષણમાં આવીને જો પેલું કરે તો, પણ બધી રીતે વિચાર કરીને દીકરી ડાય હોય, દીકરી સમજદાર હોય, દીકરી વિવેકી હોય, तो स्वयंवर, सीतानो स्वयंवर हो गया या द्रौपदी वाला, और उसमें अगले को अपनी योग्यता सिद्ध करना पड़ता। और कभी कभी ऐसा नहीं हो तो इस प्रकार से भी स्वयंवर होता है कि बस वो निकले, वो हाथ में माला लेकर के चले और फिर जिसको वो योग्य समझे, और योग्य समझे मतलब लाइन में बधा बैठा हो एमां रूडो रूपाड़ो ने जे हेन्डसम देखाय ने पेरावी दे एम नहीं। पहला एने स्टडी करी लीधो होय, कोण कोण आव्युं छे, क्यांथी क्यांथी आव्युं छे, कोण मूर्तिओ केटलामां छे, એ કંઈ ઇન્સ્ટન્ટ ત્યાંથી નીકળીને પછી જે ગમ્યું એને પહેરાવી એવું નહોતું। એ ડાય કન્યાઓ એની પાસે બધા ડેટા આવી ગયા હોય અને એ ડાટામાંથી બધું જ જોઈ લીધું એક એકના સીવી। કોણ કોનો દીકરો છે, કેનું રાજ્ય કેવું છે, કોણ કેટલામાં છે, કેટલું ભણેલો છે, वो सब पहले पता लगा के रखती है। અને પછી ઓલા બેઠા હોય એમાં ઓલી હારે પાછી ઓલી સાહેલીઓ હોય, એ પછી આમ કોણી મારે આવડો જ છે, એ કે ભૂલ તો નથી થતી ને? તો કે નહીં નહીં, મેં બરાબર જોયું કમ્પ્યુટરમાં, આ જ ફોટો છે। स्वयंवर
तो इस तरह से देखो, स्वतंत्रता जहां है वहां जिम्मेदारी है। बिना जिम्मेदारी की स्वतंत्रता स्वच्छंदता बन जाती है और वो नुकसान करती है। तो स्वयंवर, और जब केवल बाह्य चीजों में या शारीरिक आकर्षण में या दूसरे कारणों से यदि गलती करके किसी के साथ जाने का निर्णय कर ले, माँ बाप रोकते हैं पहले, बेटा ठीक नहीं लग रहा है, भाग भी जाए, तो ये सब होने के चलते फिर, क्योंकि तब आदमी यहां से सोचता है, यहां से नहीं, और जबकि सोचने का काम इसका नहीं है, इसका है, दिमाग से सोचा जाता है, दिल से तो प्रेम किया जाता है। तो यहां से सोचकर निर्णय करो और फिर ये दे दो, एक बार नक्की किया। पहला आना थी लग्न करे और પછી આમાં મેળ ખાઈ નહીં છૂટા પડે, क्रम बदल गया। पहले यहां सोचो, और फिर इससे जुड़ जाओ, दिल से जुड़ जाओ। तो स्वयंवर, तो स्वयंवर में महालक्ष्मी जी ने भगवान नारायण के गले में माला डाल दी और भगवान नारायण हो गए लक्ष्मी के पति, स्वामी भी है और उसके रक्षक भी है, पति है। लॉटरी तो लागी जाए पण પછી રક્ષણ કરતા ન આવડે, લૂંટવા વાળા ઘણા બધા હોય। रावणों थोड़ी कमी है। तो फिर आदमी को धन मिले और धन का स्वामी हो जाए तो फिर उस धन को कैसे संभाल के रखना, कैसे इन्वेस्ट करना, वो बेचारे जो कलाकार होते हैं ना, वो प्रायः उनके पास वो समझ नहीं होती। इसलिए सभी तो नहीं, लेकिन कई कलाकारों को फिर हमने पिछली आयु में निर्धन अवस्था में मरते देखा। किसी जमाने में बहुत पैसा कमाए थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी, वर्षा हो रही थी पैसों की, धन की, लेकिन फिर आया नहीं, पति नहीं बन पाए सही अर्थ में, चला गया। माधव माया धव श्रिय पति। या माया, भगवान माया के पति है और भगवान माया के पति होने के कारण माया के नियंत्रक है, उसके स्वामी। अतः माया उनके काबू में है, उनके अधीन है। अतः माया से यदि बचना है तो मायापति की शरण में जाओ। दैविक येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये माया दैवी है, गुणमयी है, इसको तरना कठिन है, लेकिन भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे इस माया को पार कर लेते हैं। अतः भगवान की शरण में जाया जाए। यहां पर महाभारत के उद्योग पर्व का एक श्लोक भी उद्धृत किया गया। मधु विद्यावबोधत्वात् धवत्वाद्वा श्रियोनिशम मौनाध्यानाच्च योगाच्च विद्धि भारत माधवम। ऐसा भगवान कहते हैं।
मधु विद्या से जानने में आने वाला ऐसा मैं, ये माधव और फिर आगे वाला नाम मधुसूदन जो है हमारे यहाँ, मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधवः। मधु विद्या से, मधु विद्यावबोधत्वात्, मधु विद्या से जिसको जाना जाता है, ये भगवान आद्य शंकराचार्य महाभारत का उद्योग पर्व का ये श्लोक। मधु विद्यावबोध्यत्वाद्वा माधवः, मधु विद्या के द्वारा जानने योग्य होने के कारण भगवान माधव है। या तो जैसा ये पूरा श्लोक अभी हमने यहां पर उद्धृत किया, मौनात् ध्यानाच्च योगाच्च विद्धि भारत माधवम, मौन ध्यान और योग से तू भगवान माधव का साक्षात्कार कर, व्यास जी का कथन। तो मधु विद्या से जिसको तुम जान सकते हो वो माधव। और ये क्रम में ये 72वां नाम है माधव, और 167 और 735 वाले नंबर पे भी यही नाम आएगा। तो कई नाम रिपीटेडली जो आए हैं उसमें ये नाम भी है माधव। मधुसूदन, ये नाम भी बड़ा वैसे प्रसिद्ध है। कई लोग अपने बच्चों का नाम मधुसूदन भी रख लेते हैं। मधुसूदन हमारे आदरणीय मधु भाई हमारे ट्रस्टी हैं, मधुसूदन मेहता, मधुसूदन बड़ा प्यारा नाम है। सीधा सा अर्थ है मधु नाम के दैत्य का, मधु नाम के असुर का नाश किया, उसका नाश करने वाले मधुसूदन। पुराणों में कथा है, और नवरात्रि में जो हमने देवी भागवत सुना उसमें श्याम भाई ने भी ये कथा सुनाया था।